नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। माफियाओं पर एक्शन में योगी सरकार 2 की बदली रणनीति का दिखा असर, बट्टा लगाकर आर्थिक रूप से तोड़ी कमर। योगी 2 में पुलिस अपराधी और माफिया पर नकेल कसने के लिए अपनी मार्च अप्रेंडी बदलती नजर आ रही है। बीते 5 माह में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर और मार गिराने के बजाय आर्थिक रूप से कमर तोड़कर उनके रसूख को समाज में नेस्त नाबूद कर रही है। इसी कड़ी में एडीजी जोन ब्रजभूषण के निर्देश में जोन के विभिन्न जनपदों में मात्र 5 माह में 1412 अपराधी और माफियाओं पर गैंगस्टर की कार्यवाही कर 119 करोड़ 46 लाख की संपत्ति जब्त की है। एडीजी जोन ब्रजभूषण ने बताया कि अयोध्या में भूमाफिया अजीत गुप्ता के अकेले 21 करोड़ 26 लाख की संपत्ति जब्त की गई। अजीत गुप्ता निवेश और जमीनों के नाम पर ठगी करता था। वहीं अयोध्या में अन्य अपराधियों समेत कुल 29 करोड़ 53 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। रायबरेली में करीब शराब माफिया अमन जायसवाल की 2 करोड़ 29 लाख की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि कुल 4 करोड़ 32 लाख की हुई। वहीं बाराबंकी में दानवीर सह की 3 करोड़ 25 लाख की संपत्ति जब्त हुई, जबकि कुल 22 करोड़ 92 लाख की हुई। उन्नाव में भूमाफिया बीरबल गुजराती की 4 करोड़ 27 लाख की संपत्ति जब्त की गई, जबकि कुल 9 करोड़ 78 लाख की संपत्ति जब्त की गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कानून व्यवस्था बाधित करने वालों पर हो सख्त कार्यवाही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया है कि शुक्रवार को शाम अधिकारियों की साथ एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को शुक्रवार की नमाज के दौरान मस्जिदों के सामने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया और उनके निर्देशों का पालन करते हुए यहां जिला प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती, जिससे गोरखपुर में कोई घटना नहीं हुई और जिले में कहीं भी जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि शुक्रवार की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की हालिया टिप्पणी को लेकर राज्य के कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। शाम 7:30 बजे तक 136 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को दे सकती है डीए में बढ़ोतरी का तोहफा, जुलाई से हो सकता है लागू। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द ही 3% का ऐलान कर सकती है। राज्य कर्मचारी 3% महंगाई भत्ते को देने की मांग कर रहे हैं, लिहाजा राज्य सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि सरकार जुलाई से इसे लागू कर सकती है। असल में केंद्र सरकार ने जनवरी में जो महंगाई भत्ता बढ़ाया था उसे योगी सरकार ने लागू नहीं किया है, लिहाजा राज्य सरकार अब इसे लागू कर सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में 2 बार डीए बढ़ाती है। केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी से और 1 जुलाई से महंगाई भत्ता लागू करती है और वह महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के फैसले के बाद इसे लागू करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने जनवरी का महंगाई भत्ता लागू नहीं किया है, लिहाजा अब उम्मीद है कि सरकार इसे जुलाई से लागू कर सकती है, क्योंकि जुलाई में केंद्र सरकार फिर महंगाई भत्ता लागू करेगी, जिसके बाद अब सरकार जल्द ही इसे लागू कर सकती है। सरकार बेसिक पे पर डीए को 31%। अब भीख मांगने वाले बच्चों की बदलेगी जिंदगी, योगी सरकार ने कसी कमर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीख मांगने वाले बच्चों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक स्पेशल पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत बच्चों को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकार उनके माता पिता को नौकरी देगी। दरअसल राज्य में कोरोना महामारी के दौरान काफी तेजी से बाल भिखारियों की संख्या में बढ़त देखी गई थी, जिसके बाद उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए योगी सरकार ने यह जरूरी फैसला लिया है। दरअसल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता ने कहा कि जिलों में बाल भिखारियों की पहचान की गई है और उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है। विशेष गुप्ता ने इस योजना के बारे में आगे कहा, इसके तहत हम बच्चों को स्कूल लौटने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जबकि सरकार उनके माता पिता को नौकरी देगी, ताकि परिवारों के पास आय का स्रोत हो और बच्चों को भीख न मांगनी पड़े। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते देखा गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
सीएम योगी ने राशन वितरण के दिन बढ़ाया, वो 15 जून तक कार्ड धारक ले सकेंगे राशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में राशन वितरण के दिन बढ़ा दिए हैं। शासन ने राशन वितरण की तारीख 10 जून से बढ़ाकर 15 जून तक करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे राशन नहीं लेने वाले कार्ड धारक राशन ले पाएंगे। मई के प्रथम पक्ष का राशन 2 जून से 10 जून तक किया जाना है। जिले के 80% से अधिक राशन कार्ड धारकों ने खाद्यान्न ले लिया है। प्रदेश के अन्य जिलों में अभी तक 50% से कम राशन कार्ड धारकों ने राशन ले पाए हैं। शासन ने राशन लेने से वंचित कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण की तारीख 15 जून तक बढ़ा दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया है कि अभी तक जिस कार्ड धारकों ने राशन नहीं उठाया है, उसे सूचना भेजकर राशन लेने की अपील किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक आरपी सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को रोडवेज के अधिकारियों के साथ बैठक की और बसों में डीजल की अधिक खपत होने पर चिंता जताई। डीजल की खपत कम करने का आदेश दिए। रोडवेज अधिकारियों को कहना था कि बसें पुरानी होने से अधिक डीजल की खपत हो रही है। योगी सरकार में सपा सरकार के 2 प्रोजेक्ट होंगे पूरे, शासन ने महत्वपूर्ण बैठक में पास किया बजट। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार की चक गजरिया सिटी में पिछले 5 साल से लंबित पड़े 2 प्रोजेक्टों को जल्द ही गति मिल सकेगी। सीजी सिटी में सीएसआई टावर और संस्कृति स्कूल के निर्माण में आड़े आ रही बजट की बाधा को शासन ने दूर कर दिया है। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में कई प्राधिकरण के साथ प्रोजेक्टों के लिए बजट की स्वीकृति मिल गई है। इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीजी सिटी में सीएसआई टावर और संस्कृति स्कूल भी शामिल है। अब शासन से लवीप्रा को जीपीएनआईसी के लिए भी बजट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सीजी सिटी की 5 एकड़ भूमि पर बन रहे सीएसआई टावर में कुल 2 टावर में 56 फ्लैट बनने हैं। यहाँ 14 मंजिल के 2 टावरों को बनाने के लिए 62 करोड़ रुपए मार्च 2016 में स्वीकृत किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कुल 38.34 करोड़ रुपए सीएसआई टावर पर खर्च हुए, जिसमें टावर ए और टावर बी के 28 फ्लैटों के लिए सिविल कार्य बिक्र वर्ग 10वें तल तक प्लास्टर का काम पूरा हो गया। सपा सरकार के जाने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए शासन ने कोई बजट ही नहीं दिया, इस कारण काम बंद हो गया है। कानपुर में उपद्रवियों के ठिकानों पर चलने लगा बुलडोजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जून को मौजूदगी में जुमे की नमाज के बाद बवाल करने वालों पर प्रदेश सरकार का शिकंजा कस गया है। शुक्रवार को कानपुर में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बाद कानपुर जिला प्रशासन शहर का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गया है। कानपुर में उपद्रवियों के ऊपर तो पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। अब उनसे जुड़े लोगों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है। शनिवार को केडीए उपाध्यक्ष करविंद सिंह के आदेश पर केडीए का अमला भारी फोर्स के साथ बेना झाबर स्थित कारोबारी मोहम्मद इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की है। यह भी कहा जा रहा है कि इस इमारत के निर्माण में हयात जफर हाशमी का भी पैसा लगा है। इसके अलावा नई सड़क उपद्रव में जिसे एक बड़े बिल्डर का नाम आ रहा है, उसने भी इसके निर्माण में पैसा खर्च किया है। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने जिस तरह से केवल फ्रंट का भाग तोड़ा है, उससे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं केडीए ने इसे जुड़े और इमारतों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक पखवाड़े पहले एक बड़े बिल्डर की 6 इमारतों को भी सील कर दिया गया है। साथ ही दर्शनपुरवा में एक बिल्डर की सील इमारत पर भी छानबीन शुरू की है। योगी सरकार ने बदली जेल नीति, अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी 60 से कम उम्र में समय पूर्व रिहाई पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को 60 साल की उम्र से पहले भी कारावास अवधि पूरी होने से पूर्व रिहा करने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का लाभ उन कैदियों को भी मिल सकेगा जो छूट के साथ 20 साल या बिना छूट के 16 साल की जेल काट चुके हैं। यूपी में आजीवन कारावास के कैदियों को प्रयागराज, वाराणसी, फतेहगढ़, इटावा, बरेली और आगरा में बने केंद्रीय कारावासों में रखा जाता है। इनके अलावा यूपी की कुल 63 जिला जेलों में भी कैदी रखे जाते हैं। जिन कैदियों का चाल चलन सजा काटने के दौरान अच्छा होता है, उन्हें लखनऊ के मॉडल जेल में भेज दिया जाता है। यूपी के डायरेक्टर जनरल आनंद कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नई नीति से आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को लाभ मिलेगा और यूपी का जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने से समस्या में भी राहत मिलेगी। यूपी सरकार की पुरानी नीति के अनुसार आजीवन कारावास की सजा काटने वाले कैदियों को 60 साल की उम्र से पहले रिहाई नहीं दी जाती थी। यूपी सरकार ने बंदी नियमों में ये बदलाव पिछले महीने किया था। यूपी में भीषण उमस और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को भी गर्मी के प्रकोप में कोई कमी नहीं आएगी। कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे प्रदेश के लोगों को अगले 4 दिनों तक हीट वेव की मार झेलनी पड़ेगी। सुबह से तेज धूप निकलने से गर्मी बढ़ गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर आदि जिलों में आसमान से आग बरस रही है, धूप झुलसा रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मानसून आने में अभी 4 से 5 दिनों का इंतजार करना होगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक आगामी 15 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून आ सकता है। फिलहाल बारिश की संभावना अभी नहीं है। अब दोबारा सभी अधिकारियों व कर्मियों के कोरोना टेस्ट होंगे, ये 2 दिन तय किए। धर्मशाला में होने वाले अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सरकार व प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इससे पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के दौरों को लेकर संयुक्त रूप से तैयारियां चल रही थी। अब प्रशासन व सरकार प्रधानमंत्री के दौरे पर फोकस कर रही है। इसके चलते शहर की सारी सड़कें चकाचक कर दी गई हैं, जिसके तहत मुख्य सड़कों पर सफेद पट्टी और संपर्क मार्गों के किनारों पर पीली पट्टियां लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी 1300 पुलिस जवानों को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रबंध पुख्ता किए हैं। पीएम मोदी का धर्मशाला में रोड शो भी है। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन और एसपीजी को लगा तो अतिरिक्त पुलिस बल बनगढ़ ऊना बटालियन से बुलाया जाएगा। धर्मशाला स्टेडियम में होने वाली बैठक के दौरान पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को ये बात स्पष्ट कर दी गई है। आपको बता दें कि कोई भी बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं जा सकेगा। जिस तरह से राष्ट्रपति के दौरे के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के टेस्ट करवाए गए थे, उसी तरह पीएम मोदी के दौरे के लिए 13 से 14 जून को उनके एक बार फिर से टेस्ट होंगे। ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।